नमस्ते और ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के यूं कहें तो सबसे गहन और डिवाइन रिलेशनशिप्स में से एक पर चर्चा कर रहे हैं, राधा और कृष्ण का वो शाश्वत बंधन। हमारे पास जो प्रमाणिक आध्यात्मिक ग्रंथ और शास्त्र हैं, उन्हीं से जानकारी लेकर आज हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि उनका ये संबंध सांसारिक प्रेम से कैसे अलग है और कैसे ये भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक मिलन के हाईएस्ट फॉर्म को दिखाता है। राधा जी सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो तो परमात्मा के लिए तरसती आत्मा है, और कृष्ण वो इटर्नल कॉन्शियसनेस। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये सवाल आता है मन में, अक्सर हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण की पूजा हमेशा एक साथ होती है। ये सिर्फ एक जोड़ी होने से तो कहीं ज्यादा लगता है ना? क्या कोई गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है इसके पीछे? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये शक्ति और शक्तिमान के प्रिंसिपल को दर्शाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, कृष्ण अगर शक्तिमान है, मतलब वो जिनके पास शक्ति है, तो राधा उनकी शक्ति है, बल्कि वो सभी डिवाइन एनर्जीज का, सभी शक्तियों का मूल स्रोत है, आदि शक्ति। वो कृष्ण से अभिन्न है, मतलब अलग नहीं है बिल्कुल। जो गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्र है, वो तो कृष्ण को स्वयं भगवान और राधा को सर्वोच्च देवी मानता है। ऐसी देवी जो अपने प्रेम से कृष्ण को भी नियंत्रित करती हैं। उनका प्रेम आत्मा यानी राधा और परमात्मा यानी कृष्ण के अल्टीमेट यूनियन का प्रतीक है। अच्छा, ये तो काफी गहरा फिलोसॉफिकल पॉइंट है, लेकिन क्या इसका कोई कनेक्शन उन कथाओं से भी है जो हम सुनते हैं? जैसे वो भंडीरवन वाली कथा का क्या जिक्र है? वो थोड़ी रहस्यमयी लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये दर्शन सिर्फ किताबों में नहीं है, कथाओं में भी झलकता है। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, इनमें भंडीरवन का वर्णन आता है। कथा ये कहती है कि भंडीरवन ही वो पवित्र जगह है जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न कराया था। कहानी कुछ यूं है कि नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर वहां से गुजर रहे थे तो एक दिव्य लीला हुई। अचानक मौसम बदला, राधा जी प्रकट हुई, कृष्ण ने अपना किशोर रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी पुरोहित बन के आ गए। अरे वाह, ब्रह्मा जी ने खुद विवाह कराया। ये तो बहुत बड़ी बात है, पर इसे गुप्त क्यों रखा गया? मतलब समाज से छुपाने की क्या वजह थी? ये सवाल बहुत जरूरी है। इसका भी एक गहरा आध्यात्मिक कारण बताया जाता है। इस विवाह को गुप्त रखने के पीछे का भाव था सांसारिक बंधनों से मुक्त अनकंडीशनल लव यानी बिना शर्त वाले प्रेम के महत्व पर जोर देना। इसी को शास्त्रों में परकीय रस कहा गया है। परकीय रस? मतलब एक ऐसा प्रेम जो सामाजिक नियमों, बंधनों, अपेक्षाओं से परे हो, जो केवल आत्मा के स्तर पर महसूस किया जाए। ये उनके प्रेम की प्रकृति को दिखाता है, निस्वार्थ, शाश्वत, अलौकिक और नॉन ड्यूअल यानी अद्वैत। समझ गया। तो ये परकीय रस ही वो चीज है जिसे राधा जी रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब भक्ति का वो रूप जिसमें पूर्ण समर्पण हो, कोई शर्त ना हो। और शायद इसीलिए कई वैष्णव संप्रदायों में उन्हें इतना महत्वपूर्ण माना गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। राधा जी भक्ति योग का मतलब पूर्ण समर्पण और बिना शर्त प्रेम का प्रतीक बन जाती हैं। जो निम्बार्क संप्रदाय है, वो तो बहुत प्राचीन वैष्णव संप्रदाय है। वो राधा कृष्ण की एक साथ उपासना पर हमेशा से जोर देता आया है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो चैतन्य महाप्रभु से इंस्पायर्ड गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय तो इसी भाव को अपनी उपासना का केंद्र मानता है। उनका तो ये भी मानना है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार थे। अच्छा, संयुक्त अवतार। जो राधा जी की प्रेम भाव को, खासकर विरह की उस गहरी वेदना को अनुभव करने के लिए ही इस धरती पर आए थे। और ये भी जरूरी है कि 12वीं सदी में जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा। इस संस्कृत काव्य ने इस डिवाइन लव को, इस दिव्य प्रेम कथा को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। और फिर सूरदास जी, मीराबाई, रसखान जैसे कितने ही भक्त कवियों ने भी तो इसी प्रेम को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है ना? उनकी कविताओं में, उनके पदों में हमें यही समर्पण, यही उत्कंठा और यही बिना शर्त वाला प्रेम महसूस होता है। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग शायद वाकई हृदय से ही होकर जाता है। निश्चित रूप से उनकी रचनाएं इसी आध्यात्मिक प्रेम की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति हैं। और देखिए, विभिन्न वैष्णव परंपराओं में राधा जी को कृष्ण की ह्लादनी शक्ति भी कहा गया है। ह्लादनी शक्ति, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आनंद प्रदान करने वाली शक्ति।
वो शक्ति जो स्वयं कृष्ण को आनंद देती है। कहते हैं कि राधा जी के बिना कृष्ण अधूरे हैं। शायद इसीलिए भक्त हमेशा राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे नहीं। उनके नाम का जाप चाहे कोई राधे राधे कहें या राधे कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि ये मन को पवित्र करता है और भक्ति जगाता है। ये सब सुनना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। और अगर आप जो हमें सुन रहे हैं ऐसी ही आध्यात्मिक चर्चाओं और इनसाइट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे आपको नियमित रूप से स्पिरिचुअल अपडेट्स और ऐसा ही थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट मिलता रहेगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप इन डिवोशनल प्रैक्टिसेस को जैसे स्तोत्र पाठ, रंगोली बनाना या भक्ति संगीत और गहराई से समझना और सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। संपर्क नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? मेरे ख्याल से राधा कृष्ण की कथा हमें प्रेम के एक बिल्कुल अलग, एक ऊंचे डायमेंशन से परिचित कराती है। ये प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो पूर्ण समर्पण, त्याग और ईश्वर में जैसे विलीन हो जाने का नाम है। ये दिखाता है कि भक्ति का शायद सर्वोच्च रूप प्रेम है और प्रेम का सर्वोच्च रूप राधा है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है सोचने के लिए। इन सारी कथाओं, रिचुअल्स और इन फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट से परे जाके अगर हम सोचें तो आज के इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज के ज़माने में राधा जी के उस पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का जो सार है, जो एसेंस है, वो किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा या भक्ति के प्रति उसके नज़रिए को कैसे इन्फॉर्म कर सकता है, कैसे दिशा दे सकता है, इस पर ज़रूर विचार किया जा सकता है।